हेलो एवरीवन, देखिए अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इससे पहले हमने एग्जांपल सभी कर लिए, वो आप देख लेना, ठीक है। तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3.1 क्या कहता है, ये कहते हैं द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी है कार की जिसका ईएमएफ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 12 वोल्ट दिया हुआ है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम स्मॉल आर से लिखते हैं, 0.4 ओम का दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट कितना होगा जो कि ड्रॉ होगा बैटरी से, ठीक है। तो आई का आपसे पूछ रहा है, आई मैक्स, ठीक। तो आपको जो है पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन में आर प्लस में आर। ये क्या होता है, आई इज इक्वल टू में एक्चुअल में होता है वी बाई आर, और यहाँ वी क्या है, ई है, और आर क्या है इसमें, देखो इस तरीके से होगा ना, ये मान लो बैटरी है, ठीक है, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा आर, और ये स्मॉल आर, और ये वाला क्या है हमारी 12 वोल्ट है ई, ठीक है। तो ये ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इसके साथ ऐड होता है एक्सटर्नल वाले के साथ, तो आर प्लस में आर। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अब मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ हो सकता है, देखो ये वाला आर तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं किसी तरीके से मॉडिफाइड, कि इसको बहुत ही कम कर दें। अगर देखो हम यहाँ लिखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हम अप्रॉक्सीमेट अगर जीरो कर दें उसे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कर दें जीरो तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम करंट आएगा इसमें, क्योंकि देखो आई इज इक्वल टू में ई अपॉन में आर प्लस आर है, और अगर हम डिनोमिनेटर किसी तरीके से कम कर पाएँ तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्योंकि देखो अगर जैसे मान लो कोई चीज़ हम डिवाइड करते हैं 5/2 करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2.5 आता है। अगर हम यहाँ पर ये 5 है और ये डिनोमिनेटर कम कर दें, पहले 2 था अब 1 कर दें, तो अब क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। तो क्लियर हो रही होगी आपको बात, अगर डिनोमिनेटर हम कम करें तो हमारा जो आंसर होगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या चीज़ अप्रॉक्सीमेट जीरो कर सकते हैं, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिकॉज ये वाला आर तो फिक्स होगा, बिकॉज ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट आर अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं, अगर जीरो कर दें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट होगा वो आ जाएगा ई बाय आर से, ये तो आर जीरो ही हो गया, ठीक है। तो ई है हमारे पास 12, और ये कितना है स्मॉल आर 0.4 है, तो ये 4 ये रहा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा नीचे, वो 10 ऊपर चला जाएगा, एंड 4 3 12, 3 × 10 इस 30 एम्पियर क्या रहेगा, मैक्सिमम करंट रहेगा, ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर है इतनी बात। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या हो, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, तो हमने यहाँ पर आइडियल केस ले लिया कि अप्रॉक्सीमेट अगर जीरो लें तो हमारा मैक्सिमम करंट ये बनेगा इसमें 30 एम्पियर का, क्योंकि अब एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं रहा। क्लियर है। तो अगर यहाँ कुछ रेजिस्टेंस रहा ही नहीं हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग, तो ये डिनोमिनेटर हमारा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा अगर ये जीरो हो जाए। तो ये डिनोमिनेटर अगर हमारा कम हो गया तो अब आंसर सबसे ज़्यादा आएगा, तो मैक्सिमम करंट इस तरीके से आएगा। बताओ आया समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।